सभापति महोदय, कृषि में अनुसंधान के लिए बड़े बड़े अनुसंधान केंद्र कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी किसी डायरेक्टर ने जाकर देखा है कि कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक वाकई अनुसंधान कर रहे हैं, या किसी किसान के घर जाकर भैंस का दूध पीकर दिन बिताकर शाम को घर चले जाते हैं। सूखे पर सरकार का कोई बस नहीं है, यह मैं मानती हूँ। इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, यह भी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसके अलावा किसान को पानी, बिजली, बीज, खाद एवं अन्य अनेक प्रकार की सुविधाएं देना सरकार का दायित्व बन जाता है। मैं तो कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से सरकार विदेशों के साथ अपने हर प्रकार के संबंध सुधार रही है, उस प्रकार से किसी देश से जल मुहैया कराने के साधन अपनाने हेतु वैज्ञानिक विशेषज्ञ या तकनीशियन भी हमारे देश में बुलाए, जो हमारे देश में आकर देख सकें कि हमारे यहाँ किस प्रकार से भूमिगत जल को ऊपर लाया जा सकता है और किस प्रकार से हमारे देश में पानी की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। आज इतने साल बीतने के बाद भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई है और राजस्थान में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि वहाँ हर साल अकाल पड़ता है और उस अकाल में कितने व्यक्ति और जानवर मरते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इस साल जनसंख्या की गणना की जा रही है। मैं समझती हूँ कि अगर वह गणना पिछले साल से काम निकले तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि आपने किसानों के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है कि किसी जानवर को गोली से मत मारो, क्योंकि यह पर्यावरण को गंदा करता है। मैं मानती हूँ कि देश के लिए पर्यावरण बहुत आवश्यक है, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि यहाँ ऐसे कुछ जानवर पैदा हो गए हैं जो किसानों की फसलों को खराब करते हैं। मेरा कहना है कि वहाँ नीलगायों की संख्या बढ़ती जा रही है, वह 1 गुणा से 10 गुणा हो जाती है। वे नीलगाय हर किसान की फसल को नष्ट कर देती हैं, लेकिन किसान बेचारा हाथ बांधकर बैठा है, क्योंकि सरकार के आदेश हैं कि आप उनको मार नहीं सकते। वे अगर आपकी फसल को खा रही हैं तो खा जाएं, उजाड़ रही हैं तो उजाड़ दें, लेकिन आप उनको मार नहीं सकते। यहाँ पर महोदया जी नहीं है। विराम पैराचेत। सभापति महोदय,
मैं चाहूँगी कि वे अगर थोड़ा सा ध्यान इस तरफ दें तो अच्छा होगा। वे जानवरों की रक्षा कर रही हैं, उसके लिए मैं उनकी तारीफ़ करती हूँ और मैं उनकी इज्जत भी करती हूँ, लेकिन मैं यह भी उम्मीद करती हूँ कि वे जानवरों से पहले इंसानों की रक्षा करें। इन गरीब किसानों की रक्षा करें तो बहुत अच्छा होगा। यदि इन नीलगायों को, जिनको रोजड़ी भी कहते हैं, को मारने का प्रावधान सरकार कर दे तो किसानों को इससे बहुत राहत मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहला कदम इन नीलगायों को मारने के लिए उठाया है। मैं चाहूँगी कि देश के अन्य राज्यों में भी इस बात को लागू किया जाए। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि ऐसे कुछ बीज बाहर से आ रहे हैं जिनको अगर खेती में इस्तेमाल किया जाए तो पहले जहाँ किसान की 5 मन फसल 1 बीघे में होती थी, वही अब 10 से 15 मन होने लगी है। उनको यह देखकर लालच होने लगा है और सरकार ने भी उनको यह बीज देना शुरू कर दिया है। कृषि मंत्री जी से मैं कहना चाहूँगी कि यह वही हाल होगा जिस तरह से अंग्रेज़ों ने हमको मुफ्त में चाय पिलाकर आज उसका आदी कर दिया है। कोई भी हिंदुस्तानी, चाहे वह गांव में रहता हो, पहले जब हम वहाँ जाते थे तो वह दूध के लिए पूछते थे, लेकिन आज वे कहते हैं कि चाय का कप चाहिए। हम चाय के इसलिए इतने आदी हो गए हैं क्योंकि वह पहले हमें मुफ्त में मिलती थी। आज वही हाल किसानों का है। उनको इस किस्म के बीज कम पैसे में दिए जा रहे हैं, जिससे उनकी फसल 5 मन के बदले 15 मन हो रही है। इसलिए इन बातों पर हमें ध्यान देना है कि जो बीज हम खेती में प्रयोग करके ज़्यादा पैदावार कर रहे हैं, वह कल हमारे लिए काम नहीं आ सकते। यह बहुत ही गंभीर मामला है। अगले साल जब हमें खेती के लिए उन बीजों की ज़रूरत होगी तब वे बीज हमें नहीं मिलेंगे। इसके लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस तरह की व्यवस्था की जाए जिससे अपने देश का गेहूँ अपने देश में रखें और उसी का बीज हम प्रयोग में लाएं। अभी प्रधानमंत्री जी ने आत्मविश्वास की बात कही है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन किसान का आत्मविश्वास तब होगा जब उसका पेट भरेगा। विराम स्टॉप।